ओम नमस्ते जी, मैं कुमार आर्यस। देखो, बहुत सारे लोगों का लीवर डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे रोग अपने आप आ जाते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा लीवर कमज़ोर है, तो हमारे शरीर में कितने परेशानी होंगी, कहाँ का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर ख़राब हो रहा है, लीवर हमारा डैमेज हो रहा है। तो सबसे पहले बात देखो, मोटी मोटी बात सीख लेनी है हमें कि अगर पेशाब अधिक पीला आ रहा है, सामान्य से अधिक पीला आ रहा है, तो हमें लीवर में कमजोरी है, लीवर डैमेज होने की स्थिति में है। और हमें बैठते उठते समय आंखों में अंधेरा आ जाता है और शरीर में चक्कर आने लगते हैं और नीचे घोंटू से नीचे सूजन आने लगती है और इधर नाभि से ऊपर पेट पर भी हमारे सूजन आने लगती है। तो ये किसके लक्षण हैं? ये लीवर के डैमेज होने के लक्षण हैं। और भी आ जाओ आगे, हमारे मल में भी कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन में हम शौच करने के लिए जाते हैं और कई बार तो मल काला आता है क्योंकि जमा होता है। और इसमें कई बार देखो, दवाई हम खाते रहते हैं किसी चीज़ की, हम किसी रोग की दवाई लेते रहते हैं, तो हमारे क्या होता है, वो रोग तो करता नहीं है मगर दूसरी बीमारी तुरंत पैदा कर देता है। जैसे हम घाव सुखाने की दवाई ले रहे हैं तो हमारे लीवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसमें खुश्की होगी, उसमें गर्मी पैदा होगी, खुश्की होने से मल चिपकने लगेगा, हमारा आगे प्रभावित नहीं होगा, तो इनसे हमारे कमज़ोर होने की संभावना है। और आ जाओ, इसमें क्या सावधानी बरतें। सबसे पहले हमें मोटे आटे की रोटी खानी है, मैदा का तो बिल्कुल भी प्रयोग मत करो आप लोग, यदि लीवर को तंदुरुस्त रखना है तो। चाहे वो मैगी हो, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो ब्रेड हो, बर्गर हो, इन सब चीज़ों से हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनको खाओगे तो बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता है। और इसमें क्या देखो, एक महिला, हमारे यहाँ गुरुकुल में अस्पताल चलता है, एक महिला आई, बोली दवाई लेनी है और पैर उसके सूज के मोटे मोटे हो रहे हैं और शरीर में पूरे में एलर्जी, खुजली सी महसूस, और बहुत 5 महीने से हो रही है और दवाई खाने पर भी ये ठीक नहीं हो रही। 10,000 की दवाई खा ली मैंने, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही है। मैंने उसे तुरंत बता दिया, मैंने कहा आपका तो लीवर कमज़ोर हो रहा है, आँखों के नीचे गड्ढे हो रहे थे, तो ये सब किसके लक्षण हैं? हमारे लीवर कमजोरी के लक्षण हैं। इसमें क्या क्या खाएं जो हमारा लीवर तंदुरुस्त रहे और ठीक होने की कगार पर आए। देखो, जितने भी हमें जिन चीज़ों से फाइबर मिले, जैसे सेब हो गया और अमरूद हो गया, इन चीज़ों को हमें खाना चाहिए, सप्ताह में 1-2 बार खाते रहना चाहिए। और बीच बीच में मक्का, बाजरा, चना, जौ, इनकी भी रोटी बीच बीच में खाते रहना चाहिए। और बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए, उपवास भी रखना चाहिए। महीने में 2 या 3 बार हमें उपवास रखना चाहिए। इसमें जूस और पेय पदार्थ हैं, उनको सेवन करने से हमारे लीवर को आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और हमें खाना खाते समय विशेष ध्यान रखना है कि मिर्च मसालों का खाना ज़्यादा ना खाएं, ठूस ठूस के भोजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लीवर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इन चीज़ों से। और हमें पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना है। इन चीज़ों से क्या है, हमारे लीवर मजबूत बनता चला जाएगा और रोग हमारे समाप्त होते चले जाएंगे। और डॉक्टर क्या करता है उस महिला के सूजन की दवाई दे देता, एलर्जी की दवाई दे देता, जो मेन कारण है लीवर, उसकी दवाई नहीं देता। 15 दिन 20 दिन दवाई खाते आराम मिलता, उसके बाद फिर दोबारा से वो एलर्जी, सूजन, वो सब आ जाती। इसलिए मेन कारण को पकड़ो, लीवर को बिल्कुल भी आप कमज़ोर ना होने दें, इसलिए सावधानी हमेशा बरतो। इसमें आप आयुर्वेदिक दवाई भी ले सकते हो। पतंजलि की आती है कायाकल्प क्वाथ, इसको आप लो, काढ़ा बना करके
एक गिलास कम से कम 15-20 दिन तक लो, बिल्कुल पूरा पूरा, इससे अच्छी कोई औषधि है ही नहीं। और पतंजलि की एक और दवाई आती है लीवामृत, इसका भी आप सेवन करो। और फिर जड़ी बूटियों में आ जाओ, गिलोय का काढ़ा सबसे उत्तम है। गिलोय का काढ़ा आप पियो, बिल्कुल 15-20 दिन, 1 महीने तक पियो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दवाइयाँ गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इति ओम।